हिंदुस्तान आध्यात्म और साधना का देश है। देश के कोने कोने में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई तथ्य सामने आते ही रहते हैं। इन मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि आज तक वैज्ञानिक भी मंदिर के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सके हैं। वैसे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो देवी देवताओं की वजह से नहीं बल्कि कामसूत्र की वजह से चर्चाओं में हैं। इन मंदिरों में आपको भगवान की मूर्तियां नहीं बल्कि कामकला पर आधारित ही मूर्तियां नजर आएंगी। बात करें अगर भारत की, तो यहाँ पर कामकला पर आधारित मंदिर खजुराहो सबसे ज्यादा जाना माना है, लेकिन इसके अलावा एक और मंदिर है जहाँ की कामकला भी खजुराहो से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूँ अपना खास कार्यक्रम। इस खास प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूँ भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की। 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर में भी आप भगवान शिव के दर्शन करने के साथ साथ कामुक मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में बाहर से ही कामकला देखते ही बनती है। भारत की तरह ही आध्यात्म के देश नेपाल में इस मंदिर का विशेष महत्व है। जो भी नेपाल जाता है वो इस मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर की कामुक मूर्तियों से जुड़ी दिलचस्प बातें। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। आपको बता दें कि ये सभी मंदिर अपने चमत्कारों और धार्मिकता के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं। यूं तो भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि आज भी यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है, जो कि नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। इस मंदिर को देखते ही आपको इस मंदिर की महिमा के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ जो भी आता है बस इस मंदिर को देखते ही रह जाता है। वैसे इस मंदिर में पूजा पाठ के अलावा एक और बात है जिसके लिए यह मंदिर जाना जाता है। ये खासियत है इस मंदिर की कि कामुक मूर्तियां यहाँ पर स्थित है। कहा जाता है कि लोग यहाँ पर पूजा पाठ में इतने बिजी रहते हैं कि वो यहाँ की काम कला पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप भी जान पा रहे होंगे कि यहाँ की कामुक मूर्तियां खजुराहो की मूर्तियों से कम नहीं है। काम कला को बेहतरीन तरीकों से दर्शाया गया है। साथ ही कामसूत्रों की कई अवस्थाओं को भी विभिन्न तरीके से दिखाया गया है। तो देखा आपने इस मंदिर की कामुक मूर्तियों की काम कला कितनी बेहतरीन है। इस मंदिर की तुलना भारत के खजुराहो मंदिर से की जाती है। यहाँ की कामुक मूर्तियों को देखकर आपको खजुराहो की याद जरूर आएगी। कामुक मूर्तियों के साथ ही इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस मंदिर को 4 मुखी लिंग कहा जाता है। कहा जाता है इस मंदिर में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के नाम के पीछे का क्या रहस्य है, साथ ही इस मंदिर में स्थित भगवान शिव के लिंग का क्या महत्व है। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक रहस्य है। पशुपति का अर्थ है पशु यानी कि जीवन, और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। इस मंदिर के नाम के पीछे की कहानी जो सामने आती है उसके अनुसार जब महिला पुरुष की शादी होती है तब दोनों पहली बार संबंध बनाते हैं तो वो काम कला के दौरान काम क्रीड़ा की तरह काम करते हैं। उनका काम आसन का रूप लेता है और पति पत्नी भोग विलास के उस आसन पर पहुंच जाते हैं जहां पर पत्नी अपने पति को नाथ को देखती है। इसलिए इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर रखा गया है। वैसे इस मंदिर में पशुपतिनाथ के 4 चेहरों वाला लिंग है। इन चेहरों की बात करें तो पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष या पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है, जो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं।
आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। कहा जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गए थे और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिकता और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाल ही हैं। नेपाल भले ही छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि अस्थिरता के कारण ये देश अपने आध्यात्मिक खजाने को संभाल नहीं पाया और अब इस पर आधुनिकता की परत चढ़ चुकी है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले को मुख सत्योत कहते हैं। भगवान शिव की उपासना के साथ साथ मंदिर की कामकला और 4 मुखी लिंग के अलावा इस मंदिर को तंत्र साधना का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक जाना माना ये मंदिर भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। भगवान शिव के रूप में पशुपति को समर्पित इस मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हर साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। वैसे इस मंदिर में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो बीते कई सालों से निभाई जा रही हैं। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं जो मंदिर में भगवान शिव के अस्तित्व को बयां करती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी है ये परंपरा और क्या है इस मंदिर की कहानी। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी का जुड़ाव द्वापर युग से है। कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से अपने गुरियों एवं सगे संबंधियों को मारे जाने के बाद भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। तो फिर भोलेनाथ को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। कहानी की माने तो शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और इसी इलाके में चल रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव भी भैंस के रूप में भूमि समाने लगे। इस बीच भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। कहानी के अनुसार भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू के स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। मंदिर की कहानी की बात करें तो इस मंदिर से जुड़ी परंपरा के तो कहा जाता है कि इस मंदिर में भारतीय पुजारियों की सबसे अधिक ज्यादा है। सदियों में से ये परंपरा चलती आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। बताया जाता है कि पशुपतिनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसकी वजह से इस मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो देखा आपने कि इस मंदिर की गाथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। कहा जाता है भगवान शिव यहाँ पर भैंस के रूप में पहुंचे थे, इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। कहा जाता है जो भी भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है अगर आप भगवान शिव से पहले नंदी के दर्शन कर लेते हैं तो आपको अगले जन्म में पशु योनि ही मिलेगी। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.